दोस्तों नमस्कार। मॉर्निंग में ही निफ्टी के लिए खास करके जो लेवल्स दी थी उन लेवल्स को निफ्टी ने तोड़ने के बाद मेरे बहुत से दोस्तों को प्रसाद और महाप्रसाद मिला होगा। इसके अलावा दोपहर में एक बार जब एक अच्छा अप मूव बना जिसके अंदर निफ्टी ने 23,500 के लेवल को 23,550 के लेवल को तोड़ के ऊपर एक छलांग लगाई। उस समय भी मैंने आपके लिए एक नीचे का लेवल प्रेडिक्ट किया था और बराबर उस लेवल को तोड़ते ही एग्जैक्टली मूवमेंट नीचे की तरफ मिला और बहुत से दोस्तों को प्रसाद और महाप्रसाद मिला। मैंने एक चैनल दोस्तों आज दिन भर में मैंने 3-4 बार आपके लिए मार्केट के चैनल्स को ड्रॉ करके भेजा है। कमेंट करके ना मुझे जरूर से जरूर बताइए कि वो आपको कितने हेल्पफुल रहे और कितना उसकी वजह से आप लोगों का ओवर ट्रेडिंग बचा और मार्केट को प्रॉपरली लेवल टू लेवल काम करने में आपको हेल्प हुई। मैंने 2-3 बार डाला। एक तो मैंने ऊपर के लिए भी चैनल डाला कि इस लक्ष्मण रेखा को अगर पार करेगा तो नीचे की तरफ आएगा, और दोस्तों लिटरली कुछ 10:40 के आसपास डाला था, उस लेवल को तोड़ के ऊपर ही निकला। और एक चैनल बना के दिया था, कहा था कि इस चैनल को ऊपर तोड़ेगा तो ऊपर के लिए, नीचे तोड़ेगा तो नीचे के लिए, और प्रॉपरली मूवमेंट्स मिली लेवल टू लेवल। अब ये जो मैं एक गुरुमंत्र दे के चल रहा हूं और इंसिस्ट कर रहा हूं सारे ऑप्शन रिटेल ट्रेडर्स को कि सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है, भले ही दिन भर में 1 या 2 ही ट्रेड हो, सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। दिन भर के चिंदी 100 ट्रेड करने से अच्छे 2 ट्रेड ही बेहतर। चलिए अभी एक चिंता की बात आज के थंबनेल में ही आपको दिख चुकी होगी, और उस चिंता की बात को आगे बढ़ाते हुए बाजार के अंदर हमने क्या करना चाहिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए मॉर्निंग में एक मार्केट में रिकवरी मिली, उस समय आपने अगर बहुत से लोगों को देखा होगा, ज्ञानी लोग, महात्मा लोग, मैं तो उतना ज्ञानी नहीं हूं, उन्होंने तुरंत, मुझे पता था ये होगा, मैं लिखने वाला था मेरे टेलीग्राम पे, पर मैं छोड़ता हूं इस तरह की क्रिटिसिज्म में, मैं नॉर्मली पढ़ता नहीं हूं। ये लोग इनका नाम लेंगे ये मुझे पता था और लिटरली उन्होंने नाम लिया। पर क्या है ना, ओवरऑल ये लोग क्या कह रहे हैं उससे ज्यादा मैटर करता है कि अभी रिसेंटली क्या हो रहा है। क्या हमारा मार्केट उस तरह की स्ट्रेंथ शो कर पा रहा है? क्या ओवरऑल सिनेरियो हमारे लिए पॉजिटिव है? तो मैं आपसे कहूंगा ओवरऑल हमारे लिए अभी पॉजिटिव सिनेरियो नहीं है। इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। एक मुद्दे के ऊपर जिसमें मैंने कल के वीडियो में एक चर्चा की आपके साथ, डॉलर इंडेक्स के बारे में, उस पर अभी कोई बोल नहीं रहा है, पर आगे चल के यही मुद्दा बनेगा, ये बात भी आप याद रखिए। अब एक दिक्कत हो चुकी है, जो डर था वही हुआ है। 23,450 का क्लोजिंग मिला है, और वो है ये जो 200 डे मा है ना। मेरे बहुत से दोस्त मुझे ये भी पूछते हैं कि डे मा क्या है, ये कौन सी माँ आ गई जो मार्केट को संभलने ही नहीं दे रही है। ये माँ नहीं है, ये मूविंग एवरेज है। 200 दिनों का मूविंग एवरेज, मतलब तकरीबन आप समझ लीजिए 1 साल के एक मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे निकला है मार्केट। अब ना कुछ बातें समझने जैसी, यहां से नीचे और तोड़ के रुका है। अच्छा, जरूरी लेवल्स यहां से समझ लीजिए। देखिए जरूरी लेवल की पहली बात की जाए ऊपर की, डेमा को तोड़ के ऊपर की, तो जो जरूरी लेवल पहला बन रहा है दोस्तों, वो लेवल है 23,570। ठीक है, ये जो आंकड़ा है ना, इसे याद रखना है। जब तक ये डिसाइसिवली मार्केट में ना दिखे आपको ना, खुजली नहीं होने देनी ऊपर के लिए। कहीं पे भी कोई कुछ भी कहे, मैं नॉर्मली कहता हूं दोस्तों, टेलीग्राम के ऊपर मैं जो चैनल्स आपको देता हूं ना, वो मेरे चैनल्स टीवी चैनल से भी बेहतर काम करता है, ठीक है ना। तब तक भैया शांति से बैठे रहना है, खुद को रोके रखना है। इसको निकालेगा ऊपर तो पहला लेवल दिखेगा 23,700, इसे निकालेगा तो नेक्स्ट लेवल दिखेगा 23,850। लेवल टू लेवल, लेवल टू लेवल काम करना हमें जरूरी है। इस तरह के डिस्टर्बेंस मार्केट में बहुत आते रहेंगे, और जैसे मैंने कहा है दोस्तों, बाहर से आएंगे, ठीक है, दूसरे हमारे यहां डाल के जाएंगे, पर हमें मार्केट में काम करना है सिर्फ लेवल टू लेवल। लेवल टूटने तक जो वेट कर पाता है ना, वही पैसे बनाता है। वो पेशेंस मैटर करता है। तो
देखिए ये यहाँ तक की बात, इसके आगे रियल टाइम टेलीग्राम पे मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। अब अगर नीचे की बात करें, जरूरी लेवल अच्छे से समझ लीजिए। अब नीचे के लिए आज बार बार अटेम्प्ट करता रहा 23,400, तोड़ा नहीं, आया फिर से ऊपर निकला, उसके पास आया फिर से ऊपर निकला। अब अगर इसे तोड़ देता है तो दोस्तों पहला लेवल जो मिलेगा 23,300, ये पहला लेवल। और अगर इसे निकाल देता है तो 23,200, ये कल के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रख के चलिए। इसके नीचे मैं रियल टाइम आपके साथ बाकी लेवल्स को भी जोड़ दूंगा। आज की वीडियो में थोड़े इधर उधर डिस्टर्बेंस होते रहेंगे दोस्तों। महाराष्ट्र में विधानसभा के इलेक्शन है, आपको पता होगा, और आज जो प्रचार सभाएं होती है उनका आखिरी दिन है। तो भैया आखिरी के दिन हर कोई अपनी, ठीक है, लगा ही देता है, तो वो मुद्दा अलग तरीके का है, उसके ऊपर कभी चर्चा बाद में, मैं नॉर्मली उससे बचता ही हूँ। देखिए भैया, हमें हमारा मार्केट लेना देना है, ठीक है। बीच बीच में ऐसे डिस्टर्बेंस आए उनको नमस्कार करिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर नमस्कार नहीं करेंगे तो भैया हमारे साथ चमत्कार होते रहेंगे, तो बेटर वे उनसे बचना है। अब चलते बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी जो है ना, आज संभला है थोड़ा, हम कह सकते हैं 50,363, ठीक है, ये लेवल। मैं आपसे कहूं, मैंने आज मेरे कुछ दोस्तों को कहा था 5320, ये लेवल जो है ना जरूरी था अगर नीचे निकलना है बैंक निफ्टी को। अगर ये नहीं निकलेगा डिसाइसिवली तो और नया डे लो निफ्टी में भी नहीं मिलेगा। ये संभला हुआ था और इसके लिए बहुत सी चीजें पॉजिटिव भी है, क्यों नहीं संभलेगा। मैं आपसे कहूं बैंक निफ्टी के ना, मतलब ज्यादा खुजली मत करिए, ये बात अच्छे से रखिए बियरिश में अभी बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि उनका सब कुछ ठीक चल रहा है। और कुछ बातें जोड़ूंगा जो बहुत जरूरी है आज के वीडियो में। देखिए लेवल समझ लेते हैं, कल के लिए क्या लेवल है इसमें। नीचे के लिए पहले 50,300 पहला लेवल, अगर तोड़ देता है, ठीक है, अगर तोड़ देता है तो पहले दर्शन होंगे 50,170 और दूसरा 50,000। सिंपल है। अगर बैंक निफ्टी 50,000 नीचे तोड़ता है ना तो सीधा 49,800, 49,800 के मिनिमम दर्शन इनिशियली हो सकते हैं मोमेंट में। ये लेवल्स नीचे के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी के याद रखने। इसके नीचे अगर निकलता है तो रियल टाइम गाइड करूंगा टेलीग्राम के ऊपर। ऊपर के लिए क्या जरूरी है, ऊपर के लिए अभी जरूरी जो लेवल है ना, सीधा सीधा वही लेवल यहां बता देता हूं आपको, यही है, दैट इज 50,500। अगर ऊपर के लिए काटता है तो पहला लेवल 50,700, दूसरा लेवल 50,900, जी हां, और इसके ऊपर अगर निकलता है तो 51,100 तक का लेवल ओपन हो जाता है। वो रियल टाइम मैं आपके लिए गाइड कर दूंगा अगर निकल लेता है तो। ये तो हुई बैंक निफ्टी की बात। अब कल दोस्तों सेंड ऑफ है फिन निफ्टी का, ठीक है, आखिरी एक्सपायरी है फिन निफ्टी की, तो भैया उतना तो उन्हें सम्मान हमें देना ही चाहिए। तो फिन निफ्टी के लेवल्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि हमें कल किन लेवल्स पे ध्यान रखना है। आज की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, 23,257 पे क्लोजिंग हुआ है। लेवल्स क्या जरूरी है, नीचे के लिए जो लेवल जरूरी है सिंपल है 23,200, ठीक है, 23,200। अगर ये नीचे काटता है 23,200 तो पहला लेवल इसमें मिल सकता है 23,070, जी हां, और इसे निकाल देता है तो नेक्स्ट लेवल है 22,900। इसके नीचे मैं रियल टाइम आपके लिए लेवल्स जोड़ूंगा, पर इसकी प्रोबेबिलिटी कम लग रही है, ठीक है, ये भी बता दूं। ऊपर के लिए क्या जरूरी है, ऊपर के लिए जरूरी है इसने 23,330 को काटना, जी हां। अगर काट देता है पहला लेवल है 23,420 और इसके बाद नेक्स्ट लेवल देख सकता है 23,550, ठीक है। इसके ऊपर भी रियल टाइम में टेलीग्राम के ऊपर आपके लिए लेवल्स जोड़ दूंगा। अब जो चीजें ध्यान में रखनी है, ओवरऑल हमारे मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से CLSA की जो बात है वो तो पॉजिटिव है ही, और मैं भी इसे बार बार जोड़ रहा हूं। पर बात यह है कि FII की बिक्री रुकनी चाहिए और मार्केट में एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस किसी फंडामेंटल न्यूज से आएगा। और वो फंडामेंटल न्यूज हमारे पास अभी है भी, हमारा रेट कट, पर वो अभी नहीं आ रहा है।
तो भैया हमारे मार्केट को चाहिए एक ट्रिगर, वो अभी मिल नहीं रहा है। 20 डे के नीचे निकला है तो नीचे वाला ट्रिगर मिला है, उसे हमें पकड़ के चलना है। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ, और कुछ 2-3 बातें इस वीडियो में आखिर में जोड़ूंगा, उस पर भी ध्यान रखिए। ऑप्शन चेन की बात करें तो अच्छा खासा OI जो है ना, वो अभी बिल्डअप हुआ है 23,500 पे कॉल में, और यही इसी लेवल पे पुट में भी। और एक मजेदार बात मैं आपको बताता हूं, 23,400 पे पुट राइटर्स जुड़े हैं आज तगड़े, और तकरीबन उसी संख्या में, उसके आसपास की संख्या में जो पुट राइटर्स है वो जुड़े हैं 23,600 में। ये 200 पॉइंट का जो रेंज है ना, आप समझ लो ये खिलवाड़ वाला रेंज है। ऑप्शन चेन का डेटा यही समझा रहा है। अभी जहां क्लोजिंग है इसके बीच में है, 100 पॉइंट नीचे 100 पॉइंट ऊपर, यही खेल चल रहा है। इसी तरह का डेटा बना है। अगर यही डेटा कल कंटिन्यू रहा, समझ लीजिए प्रीमियम डीके होता रहेगा, स्कैल्पिंग के जरिए पैसा बनेगा। चैनल्स सेट करके काम करना है, नीचे तोड़ा प्रसाद, ऊपर तोड़ा प्रसाद, लेके भाग रहा है। ऑप्शन चेन का डेटा यही समझा रहा है। अब अगर हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, बैंक निफ्टी का डेटा, अभी कुछ दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि आप सेंसेक्स के ऊपर अभी थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिए। तो दोस्तों सेंसेक्स के ऊपर 20 तारीख के बाद में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। डेली के वीडियो में डेली सेंसेक्स को एनालाइज करेंगे, उसके OI को भी एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में जो ठीक ठाक सा OI बिल्डअप हुआ है वो भी इसी लेवल पे हुआ है। मैंने जैसे आपसे कहा 50,500 यही लेवल है। इसी लेवल पे कॉल राइटर पुट राइटर दोनों है। बाकी कोई खास डेटा बना नहीं है, कोई खास डेटा नहीं है कि जिससे हम ये प्रेडिक्ट कर सके कि किस दिशा में जा सकता है। इसी लेवल पे अटका पड़ा है। अब देखते हैं, लेवल टू लेवल हमें ध्यान रखना है। ऊपर निकलता है तो ऊपर के लिए, नीचे निकलता है तो नीचे के लिए। पर जो ज्यादा जरूरी चीज है, मैं फिर से जोड़ दूं, इस मार्केट में लेवल टू लेवल काम करना है। लेवल टूटेगा तो प्रसाद बटेगा। आज का वीडियो एनालिसिस टेलीग्राम के ऊपर जो सारी चीजें जोड़ी, आपको कैसे लगी कमेंट में मुझे जरूर से जरूर बताइए। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।